क्या अपराध है, जैसे हम कलयुग कहते हैं, तो क्या अपराध कलयुग में ही हो रहे हैं या बुरी चीज़ें कलयुग में ही हैं या अपराध पहले भी होते थे? और जो जटायु ने जो अपना स्टेटमेंट दिया कि माता सीता को उसने देखा है इधर जाते हुए, इस दिशा की तरफ जाते हुए, एक तरह से वो डाइंग डिक्लेरेशन था उसका। तो वो वहाँ उसका एविडेंस नहीं रही, इसीलिए उनकी भी आंखें काटी गई कि वो किसी को बता ना पाए। तो आज भी यही चल रहा है, किसी ने देख लिया तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, भाई उनको मार दो। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग बड़ा बुरा है भाई, यहाँ पे पापियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये पाप और पुण्य का खेल ये कलयुग का ही है या पहले का ही है? कलयुग को तो दोषी बनाया गया। क्या द्वापर युग में नहीं था? क्या महाभारत के उस वक्त नहीं था? नरोवा कुंजोवा शब्द क्यों यूज करना पड़ा? अगर सत्य की बातें करते तो फिर किसको मारा, किसको हाथी है कि कौन से? तो एक कलयुग में ही पाप और पुण्य की बात करें। मैं तो कहता हूँ पाप क्या है और पुण्य क्या है। नमस्कार, मैं इंद्रजीत राय। आज के द एक्सपर्ट डायलॉग में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ बैठे हैं उनका ताल्लुक धर्म से है। श्री श्री राजराजेश्वर जी, ये यूके में एक धर्म गुरु हैं, लेकिन आज हम इनसे धर्म पे नहीं बल्कि धर्म, आध्यात्म और अपराध और तकनीकी के संगम पे बात करेंगे। गुरु जी आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खूब धन्यवाद। गुरु जी ये बताइए कि क्या अपराध है, जैसे हम कलयुग कहते हैं, तो क्या अपराध कलयुग में ही हो रहे हैं या बुरी चीज़ें कलयुग में ही हैं या अपराध पहले भी होते थे? अपराध की बात की तो अपराध एक ऐसी चीज है मेरे ख्याल से सृष्टि की जहाँ सर्जन जहाँ से हुआ वहां से ही अपराध की शुरुआत तो है। आप देखो महाभारत, रामायण, कोई भी ग्रंथ को निकालो तो उसमें अपराध की एक चीज तो आती ही आती है, यानी कि काला कपड़ा हर जगह मिल जाएगा। तो यानी कि कलयुग को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अपराध ज़्यादा है, अपराध सदियों से चला आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु जी मेरा एक दूसरा सवाल है कि इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच, अगर पहले अपराध होते थे तो पहले जांच भी होती होगी, वो जांच कैसे होती थी? आप देखो स्क्रिप्चर्स देखो, हमारे रामायण की एक छोटी सी बात लो कि राम जी अपने आप में मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। जब सीता मैया ने कहा मुझे हिरण चाहिए, सोने का हिरण लेके आओ, तो उस बात को छोटी सी करके यानी कि सीता मैया का हरण हुआ, सीता मैया गई और इसके बाद उसका एविडेंस क्या रहा कि कहां गई, ये भी तो एक जांच हुई। दूसरी बात, पूर्ण रूप से उनको कौन कौन सहयोग दिया, जैसे कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन करते हो तो छोटे से छोटे एक रेकड़ी वाले से लेकर बड़े से बड़े एक मॉल से भी जाकर के आप देखते हैं भाई कहाँ है, कौन सा सीसी कैमरा में से क्या कौन सी फुटेज मिलेगी, वहां से इन्वेस्टिगेशन करते हो। तो उसमें भी जब हनुमान जी गए तो हर चीज को देखा, वहां जटायु पक्षी भी मिला, जटायु पक्षी की पांखें भी मिली, सीता मैया के कहीं जो आभूषण थे वो भी गिरे, वो एविडेंस थे, तो वो भी सब एविडेंस है। तो यानी कि एविडेंस की शुरुआत जो है वो पहले से थी। और जो जटायु ने जो अपना स्टेटमेंट दिया कि माता सीता को उसने देखा है इधर जाते हुए, इस दिशा की तरफ जाते हुए, एक तरह से वो डाइंग डिक्लेरेशन था उसका। तो वो वहां उसका एविडेंस नहीं रही, इसीलिए उनकी भी आंखें काटी गई कि वो किसी को बता ना पाए। तो आज भी यही चल रहा है, किसी ने देख लिया तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, भाई उनको मार दो। तो यानी कि मोटे तौर पे जो आध्यात्म और विज्ञान का कन्फ्लिक्ट है एक्चुअल में वो है नहीं, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूं ज्ञान और विज्ञान एक सिक्के की दो साइड है। ज्ञान है तो विज्ञान की उत्पत्ति हुई, इसीलिए अभी वसंत पंचमी के हम सरस्वती मैया की पूजा करते हैं, ज्ञान की देवी है। ज्ञान नहीं होता तो विज्ञान की आज हम बता रहे हैं तो वो कैमरे के माध्यम से, लाइट के माध्यम से, माइक्रोफोन के माध्यम से हमारी आवाज, हमारी बातें रिकॉर्ड होकर के आप समाज को दे रहे हैं। यानी कि ज्ञान ने ही विज्ञान की उत्पत्ति की और विज्ञान ही ज्ञान को आगे बढ़ा रहा है। तो मैं तो यही समझता हूं कि ज्ञान और विज्ञान एक सिक्के की दो साइड है। अच्छा गुरुजी ये बताइए कि कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ऐसा कहा जाता है कि कलयुग बड़ा बुरा है भाई, यहाँ पे पापियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये पाप और पुण्य का खेल ये कलयुग का ही है या पहले का ही है?
कलयुग को तो दोषी बनाया गया। क्या द्वापर युग में नहीं था? क्या महाभारत के उस वक्त नहीं था? नरोवा कुंजोवा शब्द क्यों यूज करना पड़ा? अगर सत्य की बातें करते तो फिर किसको मारा, किसको हाथी है कि कौन से? तो एक कलयुग में ही पाप और पुण्य की बात करें। मैं तो कहता हूं पाप क्या है और पुण्य क्या है, उसको हम कहते हैं भाई किसी को कुछ हमने अच्छा कर दिया हमें पुण्य मिल जाएगा, किसी को बुरा कर दिया, किसी का दिल को हमने ठेस पहुंचा दी हमें पाप मिल जाएगा। यही बातें होती हैं और उसका विचारों से संबंध है। मैं तो कहता हूं एक ही बात कि आप पाप और पुण्य दोनों की चीज को लेकर के चल रहे हो, मगर आप खुद क्या हो? खुद का इन्वेस्टिगेशन खुद करो। जब खुद का इन्वेस्टिगेशन खुद करोगे कि मैंने आपके इंद्रजीत के भाई पास भाई हम खाना खाने गए, आपने बिल पे किया, तो ये विचारों की सोच है, उन्होंने बिल पे किया, मुझे पाप लगेगा, मुझे पे करना चाहिए। मगर उन्होंने तो अपनी श्रद्धा के साथ पे किया, तो क्या पुण्य हो गया? सोच क्या है? और दूसरी बात, किसी का खून कर दो, इन्वेस्टिगेशन अगर जाकर के खूनी को पकड़ने की कोशिश कर, खूनी उस वक्त क्यों नहीं सोचता है कि मैंने पाप किया? आप एक बुच्चर के वहां चले जाओ, वो कितने बकरे काटते हैं, कितनी गायों को लोग काटते हैं, तो उस वक्त वो क्यों नहीं सोचता है कि मैंने पाप कर रहा हूं? हम सोचते हैं इन्होंने पाप कर दिया। यानी कि हमारी सोच का बहुत बड़ा महत्व है इसके अंदर। यानी कि सोच डिफाइन करती है कि आप पाप कर रहे हो या पुण्य कर रहे हो या क्या कर रहे हो। और पाप भी दो लोगों के लिए अलग हो सकता है, एक के लिए वो पाप हो, दूसरे के लिए नहीं भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि भाई पाप करने से हमारा जीवन नष्ट हो जाता है, तो हर रोज कितने लोगों को काट रहा है, उनके तो वहाँ हर रोज लाखों रुपया की इनकम होती है, और हमारा सुबह से लेकर शाम तक अगरबत्ती और आरती करते रहता है जय जगदीश हरे, और एक महीने के बाद देखो तो उनकी तनख्वाह जितनी उनकी एक दिन की है, वो क्या है? अच्छा गुरु जी, एक चीज समझाइए कि जैसे जो इन्वेस्टिगेशन होता है या फॉरेंसिक साइंसेज है, उसका बेसिक पर्पस ये है कि भाई आज जो भी सबूत मिले हैं उनके जरिए पास्ट में क्या हुआ था उसकी हम जानकारी लें कि भाई पास्ट में किसने कैसे आया होगा अपराधी, कैसे उसने चाकू से मारा होगा, क्या किया होगा। यानी कि प्रेजेंट से हम पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या आध्यात्म में या पुराणों में इन चीजों को कैसे किया जाता था? एक सामान्य व्यक्ति ज्योतिष के पास जाता है और ज्योतिषों को देखता है, मेरी कुंडली जरा देख, मेरा समय ठीक नहीं है। वो क्या करेगा? वो ग्रहों के अनुसार वो देखेगा कि उसका भूतकाल क्या है, भूतकाल में क्या किया है, वर्तमान में कौन सी दशा चल रही है, जिससे कि भविष्य सुधारा जाए। आप लोग भी जो काम कर रहे हैं उसका मूल आधार क्या है कि वर्तमान में जो घटना घटी है उसका संबंध भूतकाल में है। तो आप लोग फ्यूचर में नहीं जा रहे, आप भूतकाल में जा रहे हैं। रामायण की कथा सुनते हो, क्या फ्यूचर में जा रहे हैं क्या? रामायण की कथा सुनने से वही हजारों साल पीछे जाते हैं कि ऐसा हुआ था, उसके भी इन्वेस्टिगेशन हुआ कि भाई ये राम सेतु था कि नहीं, वो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ, और करने के बाद नासा में पता चला कि हाँ ये तो था, आज भी पत्थर कैसे तर रहे थे। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन वर्तमान से लेकर के भूतकाल की ओर जाना, भूतकाल की चीज को ढूंढना, ढूंढ करके वर्तमान में पुनः लाना और भविष्य की दिशा दिखाना, यही तो इन्वेस्टिगेशन है, चाहे आध्यात्मिक में देखो या वर्तमान की भौतिकता में देखो। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये है कि ये तो तर्क और हमारे विवाद का कई बार विषय होता है जी। कि व्यक्ति का फिंगरप्रिंट है, व्यक्ति का डीएनए है, डीएनए से पता करते हैं ये इसका पुत्र है या पिता है या जो भी है। ये इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे पुराणों और उससे? आध्यात्मिक जगत में तो कई ऐसी बातें हैं जो मैं शायद कैमरा पे वो बात को इतना डिक्लेयर नहीं करूंगा, मगर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जो डीएनए जो आज है वो डीएनए हमारे आध्यात्मिक जगत में भी था और है। इसका कई एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण कहाँ जन्म हुए, भगवान कृष्ण किसके पास रहे, भगवान कृष्ण की माता किसको कही गई और कौन थी, उस वक्त भी तो एक आध्यात्मिक जगत में संशोधन हुआ कि देवकी नंदन और यशोनंदन भी कहा गया। उससे पहले कंस इसके पुत्र को मार नहीं दे तो उनके भाई को गर्भ को परिवर्तन किया गया, वो क्या था? अच्छा, एक और चीज, जैसे
सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कही जाती है कि सोनोग्राफी होती है और उस पर पाबंदियाँ भी हैं। तो विज्ञान का एक रूप ये भी है कि भाई लड़का है या लड़की है या पेट में, माँ के पेट में, गर्भ में बच्चा है भी या नहीं है, तो इसके लिए आज विज्ञान का सहारा लिया जाता है। और फॉरेंसिक में भी इसका बड़ा रिलेवेंस है, बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है। तो आप इसको अध्यात्म में कैसे, आप पहले कहाँ था? ये तो नई चीज़ है मेरे हिसाब से। जैसे मैंने कहा कि ज्ञान हर व्यक्ति, हर समय, हर काल में कुछ न कुछ टेक्निकल के साथ ढूंढते रहता था और है। आज से 10 साल पहले व्हाट्सएप नहीं था। 10 साल पहले व्हाट्सएप नहीं था। फेसबुक भी हम देखो कितने साल पहले आए। पहले फीमेल आए, बाद में ईमेल आए। हाँ, ये सब चीजें आई। तो फॉरेंसिक की जब आपने बात की कि भाई जैसे किसी के घर में सोनोग्राफी की जाती है, इसका बच्चा पुत्र है या पुत्री है, उससे पहले ज्योतिषों का आधार लेकर के भी बताया जाता था, बिना सोनोग्राफी। न्यूमरोलॉजी का सहारा लेके भी आज भी बताया जाता है, बिना सोनोग्राफी। और ये सभी चीज को देखा जाए तो अंत में क्या है? ज्ञान ही तो है। बात यह है कि वो दिव्य दृष्टि से देखते थे और यहां एक टेक्निकल दृष्टि से देख रहे हैं। मतलब गुरुजी, ये तो बड़ा विवादित विषय हो जाएगा अगर इसको ये कहा जाए कि फॉरेंसिक साइंस का धर्म कनेक्शन या अध्यात्म कनेक्शन, तो बड़ा विवादित हो जाएगा। लेकिन आपके जो तर्क हैं, हाँ, तो वो तो बिल्कुल है, वो काफी सही लगते हैं कि हाँ, डिटर्मिनेशन उस समय भी होता ही था 100%। और उसका आधार भी हमारे स्क्रिप्चर्स को देखो। अच्छा गुरुजी, एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्रिमिनल को पकड़ के और ट्रायल होता है। ट्रायल में ये तय किया जाता है कि भाई ये अपराध सही में इसने किया या नहीं किया, और अगर सही में किया तो दंड दिया जाता है जी। व्हाट द करंट प्रोसेस इज ऑफ द इंडियन और द वर्ल्ड जुडिशियल सिस्टम इज लाइक दैट। जी। मुझे ये बताइए कि पुराणों में, वेदों में या अध्यात्म में इस कॉन्सेप्ट को अगर मॉडर्न टाइम में लिया है तो वो वहां से कैसे लिया है, क्या होता पहले था? बहुत अच्छी बात है, जैसे भगवत गीता को देखो, कृष्ण अर्जुन को क्या कहता है? तो सामने मत देख, कौन है तेरे सामने खड़ा, मैं तुझे कहता हूं ये तेरे कुछ नहीं है, जो है ऑलरेडी वो मार चुका हूं। तो यानी कि कर्म प्रधान क्या सिखाती गीता? क्या कहती? कर्म। आपने इन्होंने कुछ गलत किया, नीति नियम के बाहर है, तो उसको दंड मिलना ही चाहिए। और वही चीज आज के जमाने में कोर्ट कचहरी और फॉरेंसिक से लेकर करते क्या करते हैं? वही तो करते, किसी ने गलत सिग्नेचर कर दी और वो गलत सिग्नेचर से अपनी पूरी जायदाद ले ली। भाई तुम्हारा तो है ही नहीं, उन्होंने तो सिग्नेचर कर दी है। फिर उसके ऊपर आप लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर उसका सही क्या परिणाम आता है, जो बेचारा व्यक्ति अपनी चीज खो करके बैठा है, मगर आप लोगों के सहारा के माध्यम से उनको वो चीज मिल जाती है, तो क्या है? न्याय। उस न्याय का पूर्ण रूप से सहयोग देकर के आपने उनको दंड देना या तो उनको छुटकारा देना, वो आपका बड़ा सहयोग रहा। और वही सहयोग हमारे शास्त्र में भी है। कृष्ण ने ही कहा अर्जुन को मार तीर, तो क्या है? तो गुरुजी, मतलब सही बात कह रहे हैं कि पूरा महाभारत इज बेस्ड ऑन द रॉन्ग एक्ट। यस। कि एक महिला के साथ अपराध हुआ तो महाभारत की रचना हो गई। अरे वहां रामायण में देखो ना, लक्ष्मण ने नाक काटे किसके? हाँ, माता सीता का एक तरह से अगर आज की भाषा में एक जांच अधिकारी अगर इसके डॉक्यूमेंट बनाता तो यही लिखता ना कि माता सीता का किडनैपिंग फला फला सेक्शन के अंतर्गत इतने बजे। राम जी ने रावण को मारा। भगवान कृष्ण ने दंड दिया कंस को, उनके जितने भी भाई थे, जितनी बहन थी, उसको मारा। अंत में क्या हुआ? अंत में दंड तो मिला ना। तो फॉरेंसिक भी ये कार्य करती है, जांच करने के बाद सही है गलत है उसको रिपोर्ट देकर के जज उसको परिणाम देता है। अच्छा, थोड़ा सा फॉरेंसिक से आगे चलते हैं गुरुजी। ये बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि मेडिकल साइंस इज ऑल्सो केम फ्रॉम द एंसेंट वर्ल्ड एंड फ्रॉम द हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव। इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे और ये इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, हिस्ट्री जो होती है, इतिहास है, इतिहास अकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ है।
और उसको भी मैं देखता हूं कि हर समय जो घटना घटती है उससे भूतकाल के साथ संबंध है, और उस भूतकाल के साथ जो संबंध है उसी संबंध को लेकर के वर्तमान में उस चीज को जीवित और जागृत करने की क्रिया मैं ऐसा देखता हूँ। मतलब वाकई गुरुजी आपके जो तर्क हैं वो इन दोनों चीज़ों को जोड़ रहे हैं। हालांकि ये बड़ा विवादित विषय है, विज्ञान कभी ये स्वीकार नहीं करता कि देखो विज्ञान तो आंखन देखी बात करेगा ना, विज्ञान सूक्ष्म जगत को नहीं देखता है कि कोई भूत है वहां भूत प्रेत को निकाल दिया, तो आध्यात्मिक जगत कहता है भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी है उसको निकाल दिया। विज्ञान ही नहीं कहेगा, मैं तो देख ही नहीं रहा हूं। मगर आज भी विज्ञान ने साबित कर लिया कि भाई जो चीज नहीं भी दिखती है वो भी है। अच्छा गुरुजी, एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जो भी अपराध हो रहा है समाज में, या जो भी अपराधी अपराध कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके बचने का रास्ता क्या है? मैं तो कह रहा हूं जो अपराधी अपराध कर रहा है, चाहे वो ड्रग डीलिंग हो, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे रेप केसेस हो, चाहे खून केसेस हो, वो आदमी एक तो अपने अपराध से बचने के लिए कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वो आदमी एक ही रात में मिलियनर बनना चाहता है। नंबर 3, वो आदमी ये चाहता है कि मैं ही सर्वस्व इसके ऊपर राज करूं। 3, 4, आज देखो कई जगह पॉलिटिशियन लोग भी कहीं के अपराध करवाते हैं। ऐसे भी कई जगह दुनिया में, एक ही नहीं, भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया में ये चल रहा है। कोई किडनैप कर को कहीं और देश में ले जा रहा है। तो ये सब अपराध जो कर रहा है मेरे अनुसार वो तो नीति नियम से बाहर ही है, और उनको तो पूरा दंड मिलना ही चाहिए। गुरुजी एक और सवाल जी, कि हम प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की बात करते हैं। विज्ञान प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए बहुत सारे प्रयोग कर रहा है, जैसे क्रिमिनोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए जा रहे हैं, पेनल एक्शन की जगह करेक्शनल एक्शन की बात कही जाती है, जो हमारा दंड की विधि है, जो भारतीय दंड विधि है। तो आध्यात्म इसको कैसे देखता है? आध्यात्मिक उसको एक कर्मकांड की पद्धति कहते हैं ना आध्यात्मिक जगत की, वैसा ही देखता है कि समाज में जो क्रिया हो रही है उसका मेन हीरो कौन हो, उसके मेन विलन कौन है। तो मैं तो इसके पूरा सारांश निकाल के यही कहता हूं, हम खुद ही है। इच्छा विहीन पशु हम कहते हैं। हमारी इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम किसी को भी कुछ करें, उसके जिम्मेदार खुद रहेंगे। लेकिन अपराध को रोकने के लिए, जैसे हम अपराध या अपराधी को रोकने के लिए अपराधी अपराध न करे, इसके लिए विज्ञान कोशिश करता है कि भाई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करे, उसके दिमाग को ठीक करे, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। आध्यात्म अपराधी को ठीक करने को लेके कैसे देखता है? आध्यात्मिक जगत में भी ये नेगेटिविटी बहुत चलती है। जैसे अपराध को ठीक करने के लिए हम उसको कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आजकल नई नई मूवियाँ निकल रही है, एक्शन मूवियाँ निकल रही है, किसी को मार रहा है, किसी को खून कर रहा है, तो ट्राई करेगा। वो जो मूवी में है रियलिटी तो है ही नहीं, मगर ये रियलिटी करने की कोशिश करता है, तो इसलिए अपराध बढ़ता है। दूसरी बात, आज जितना साइंस बढ़ रहा है उसमें एक पॉजिटिविटी भी है कि एक व्हाट्सअप एक जगह करो, दूसरी सेकंड में वहाँ पहुँच जाता है, मगर उसी से नेगेटिविटी भी आप एक दूसरे से संपर्क में रहकर कर सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में भी उसको अगर रोकने के सीधा साधा तरीका ये है बताया गया कि भाई उसको सत्संग कराए, उसको मेडिटेशन कराए, या तो उसको उस चांटिंग मंत्र चांटिंग के माध्यम से जोड़े जिसके उसकी मन की तरंगे बदल जाए। मन की तरंगे बदल तो हो गया भजन, तरंगे बदल जाए। क्योंकि कोई आदमी अगर कोई लड़की को देखता है और उसको वो लड़की किस रूप से कपड़ा पहनी है तो उसकी जिम्मेदार लड़की भी है, फिर अपराध होगा। 10 लड़के वहां खड़े हैं, उसके मन की तरंगे बदल गई और वहां रेप केस हो गया। नहीं, लेकिन मेरा इस पे आपसे विरोध है गुरुजी। जी, विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते मेरा ये मानना है कि किसी की भी आज़ादी है कि वो कैसे कपड़े पहने। किसी ये कोई किसी के अपराध का डर ये तय नहीं कर सकता है कि कोई महिला कैसे कपड़े पहनेगी। बिल्कुल, जहां खाना नहीं मिलता है 10 दिन बंद कमरे में बंद कर दो, उसको 11 दिन से देखो, मेडिटेशन करेगा तो ब्रेड के टुकड़े दिखाई देंगे मगज में। ठीक है, तो ये कपड़े की बात करो तो अब विदेशों में देखो आपको, वहां तो कोई मर्यादा है, फिर भी वहां केसेस ऐसे कम होते हैं। ठीक, और यहां जब ये होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वो खाना नहीं मिल रहा है उनको, वो देखते ही उसको पकड़ के वो अपने खाने की कोशिश करेगा। तो वो चीज, विज्ञान के आप स्टूडेंट हो मगर रियलिटी तो रियलिटी होती है।
मन की तरंग को बदलने के लिए उसे आध्यात्मिक जगत में ही जाना पड़ेगा। चाहे उस ज्ञान का उपयोग करके घर में साउंड लगा दो, कोई म्यूजिक वाटर साउंड लगा दो, फिर भी उसी चीज पे जाना पड़ेगा। नहीं गुरु जी, तर्क के आधार पे मैं आपकी ज़रूर बातें मानूंगा, और ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जितनी भी बातें आपने बताई, तो एक विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मैं उन चीज़ों को कोरिलेट करता और मैं हूँ। भी आध्यात्मिक जगत का एक सीखने वाला शिष्य होने के नाते मैं भी आपके साथ वही शेयर करूंगा। तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं रिश्ता तो है आध्यात्म का और विज्ञान का। गुरु जी, आपने लेबोरेटरी देखी और विज्ञान के वर्तमान रूप को देखा, और आध्यात्म को तो खैर आपने लंबे समय से, लगभग जहाँ तक मुझे पता है आपके बारे में, कि 19 वर्ष की उम्र से ही आप यूके और पश्चिमी देशों में धर्म को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये जो आपने लेबोरेटरी देखी अपराध के खिलाफ, जो अपराध की जांच करने के लिए हम लोगों ने बनाई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंद्रजीत जी, मैं जब से आपको जानता हूं, आप एक ऐसे व्यक्तित्व हो जिनके माध्यम से एक छोटी सी चींटियों को भी हाथी कहाँ जा रहा है, वो चींटी से लेकर के हाथी तक की यात्रा आप करने में सक्षम है। और इस लेबोरेटरी को देख करके, इस कार्यक्रम को देख करके, और जिस तरह चर्चा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अंधे को भी आंख दे रहे हैं आप। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया गुरु जी आपके इन शब्दों के लिए, और हम आभारी हैं कि आपने ऐसी बातें की, और आज के इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज के द एक्सपर्ट ओपिनियन में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत से बात करेंगे और एक नया एक्सपर्ट डायलॉग आपके सामने रखेंगे। नमस्कार।